हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत कार्यान्वयन के लिए ग्राफ तैयार किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में धुंध दिखने लगी है। शुक्रवार को राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI जो है वो 293 दर्ज किया गया है, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है। उधर यमुना नदी में जहरीली झाग दिखाई दे रही है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी के पानी के ऊपर भी झाग की परत साफ तौर पर देखी जा सकती है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न भागों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 1 के दिशा निर्देशों के तहत धूल के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी किया गया। प्रदूषण का स्तर और भी खराब होने की आशंका के चलते ग्रैप 2 की पाबंदियां भी लग सकती हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति फिलहाल क्या है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में ग्रैप का कौन सा चरण लागू है, क्या होता है ग्रैप, इसमें कब कौन सी पाबंदियां लागू होती हैं, ग्रैप को कौन लागू करता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली वासियों को शुक्रवार को लगातार 5वें दिन खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को यहां के कई इलाकों में AQI जो है वो 300 के पार गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो देखता है ग्रैप को। गुरुवार को शहर में 13 निगरानी स्टेशन बनाए गए हैं जिन्हें लाल क्षेत्र में थे, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 2 ही थी। गुरुवार को अशोक विहार, द्वारका सेक्टर 8, पड़पड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी, बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, ओखला फेज 2, शादीपुर और विवेक विहार में रीडिंग जो है वो 300 से ऊपर दर्ज की गई थी। प्रदूषण को रोकने के लिए क्या निर्णय लिया गया है? वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राजधानी में बीते मंगलवार से ही ग्रैप 1 जो है वो लागू है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ग्रैप 1 के तहत उपायों के सख्त कार्यान्वयन की घोषणा भी की थी। ये घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुई, जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। क्या होता है ग्रैप फॉर्मूला? पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और 2 दिसंबर 2016 में MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत कार्यान्वयन के लिए ग्रैप जो है उसे तैयार किया गया। ग्रैप को दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 अलग अलग चरण में हिसाब से बांटा जाता है। ग्रैप का जो चरण 1 है उस समय लागू होता है जब दिल्ली में AQI का स्तर 201 से 300 के बीच होता है। मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ग्रैप 1 का चरण प्रभावी है। ग्रैप दूसरे चरण पे आप आ जाइए, वो उस स्थिति में होता है जब राजधानी में जो AQI है वो 301 से लेकर 400 के बीच में आता है और जो कि बहुत खराब माना जाता है। चरण 3 गंभीर गुणवत्ता है जो तब लागू किया जाता है जब दिल्ली में 401 से 450 के बीच में AQI होता है। वहीं ग्रैप के कार्य योजना के अंतिम में चौथा जो होता है उसमें गंभीर प्लस वायु गुणवत्ता की प्रवृत्तियां लागू की जाती है। चौथे जो है उसमें AQI का स्तर 450 को भी पार कर जाता है। दूसरे और तीसरे चरण की तरह चरण 4 के तहत कार्यवाही AQI के 450 के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम 3 दिन पहले ही शुरू की जाती है। अभी दिल्ली में ग्रैप की कौन सी पाबंदी लागू है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि पहला चरण चल रहा है तो खासतौर पर ऐसे उपाय किए जाते हैं जो सर्दी में मौसम को प्रदूषण को रोकने में कारगर होते हैं। इनमें निर्माण स्थल जो होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ को धूल को खत्म करने के लिए पानी की जो बूंदें हैं उनका छिड़काव किया जाता है। सड़कों की सफाई की जाती है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों की जो है उनकी सख्त तौर पर जाँच की जाती है। बेहतर जो यातायात है उसके प्रबंधन किए जाते हैं। ईंट भट्टा और इस तरह के जो मिक्स प्लांट्स होते हैं उनको उत्सर्जन जो है उनको नियंत्रित किया जाता है। दिल्ली सरकार 1 जनवरी तक पटाखे जलाने और इस तरह से बेचने पर भी रोक लगा चुकी है, हमने देखा है। और कितना कारगर है ये ग्रैप, ये भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो अचानक पोल्यूशन बढ़ता है तो उसमें ग्रैप जो है वो कारगर भी साबित होती है। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो आने वाले जो महीने हैं वो प्रदूषण से भरे हुए रहने वाले हैं। ऐसे में हर चीज़ को मैनेज करने के लिए ग्रैप का सहारा लिया जाता है। ग्रैप को उन चरणों के हिसाब से लागू किया जाता है। पोल्यूशन विभाग जो है वो पूरी जांच करता है, जांच की रिपोर्ट बनती है और आने वाले जो दिन है यानी कि फ्यूचर्स के जो दिन है उनमें उनको भी शामिल किया जाता है, जिसके हिसाब से पूरी प्लानिंग जो है उसे फॉलो किया जाता है।
निरंतर ठोस प्रयास उठाए जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में दिल्ली में सामान्य वायु गुणवत्ता मानदंडों को बेहतर बनाने में इसने मदद भी की है। लेकिन सवाल फिर यही हम आकर अटक जाते हैं कि आखिरकार इस तरह से कुछ महीने दिल्ली में चैम्बर कब तक बनता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।